हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट बच्चों किस लेक्चर पे बेस्ड है आपका। ये लेक्चर नंबर आपका 9 पे बेस्ड है बच्चों। रिजोल्यूशन ऑफ 2 डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। बच्चों आपको 2 डिग्री का इक्वेशन एक्स एंड वाई में दिया जाए तो उसके लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है के का वैल्यू निकालना है। Find the value of k for which 12x square minus 10xy plus 2y square minus plus 11x minus 5y plus k is equal to is the। बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं, टू लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाए तो आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आपको बताया गया है कि क्या कर सकते हैं। इसके अगर लीनियर फैक्टर्स में मानना है तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, 0 के बराबर कर सकते हैं। और 0 के बराबर बच्चों ये 2 डिग्री का इक्वेशन बन गया। आपको ये बताया गया है 2 डिग्री का बच्चों जनरल इक्वेशन क्या बताया गया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारा दो स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करता था, या फिर इसके दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में कब ब्रेक कर सकते थे बच्चों, जब क्या होना चाहिए, ये डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा क्या होता था बच्चों, ए बी सी एच जी एफ एफ। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये कंपैरिजन करें बच्चों तो a का वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। h का वैल्यू किसके बराबर है, -5 के बराबर। b इज इक्वल टू 2 है एंड g इज इक्वल टू बच्चों 11/2 है। f इज इक्वल टू कितना है, -5/2 के बराबर एंड c इज इक्वल टू k है। ये वैल्यूज बच्चों आप रख के k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर अगर बात करें एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का अगर बात करें बच्चों तो वो पॉजिटिव है ही। इसका मतलब बच्चों इसके लीनियर फैक्टर कर पाएंगे आप। तो इन वैल्यूज को यूज करके यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट को बच्चों क्या करना है, आपको 0 के बराबर कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों की, सो दैट द इक्वेशन विल नॉट बी satisfied for any real value of x and y except x is equal to 4 and y is equal to 4। ऐसा बोला गया है बच्चों कि x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बच्चों x प्लस वाई माइनस 4। ये बच्चों किसी भी x एंड y के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको ये देखना होगा कि ये x में क्वाड्रेटिक बन रहा है। बच्चों क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट -y, इधर से बच्चों -4 प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x अगर कोई भी आपका क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। तो इसका d क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो d अगर आप देखें तो d कितना है इसका बच्चों, -y-4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स बच्चों y स्क्वायर -4y प्लस 16। और ये क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर बात करें तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y -4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस हमारा कितना आ गया 64 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए। अब बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया -3y स्क्वायर और ये बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा 24y। और ये इसमें बच्चों घटा दिया जाए, 16 को कम कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 8, ये 48। बच्चों ये कितना आया 48। ये हमारा आ गया बच्चों कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इसमें से -3 बच्चों कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 8y। और ये बच्चों क्या बन गया, ये हमारा यहाँ पर प्लस 16 बन गया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों -3 टाइम्स y -4 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 फॉर x टू बी एन
x टू बी ए रियल नंबर, बच्चों x को अगर रियल नंबर होना है तो फिर ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि ये है क्या बच्चों माइनस टाइम परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बच्चों हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से बच्चों y का वैल्यू क्या निकल कर आया, y इज इक्वल टू हमारा 4 ही इसको क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाई करेगा। y का सिर्फ एक वैल्यू हो सकता है, वो भी क्या होगा y इज इक्वल टू 4 होगा। बच्चों आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, ये क्या इक्वेशन है, ये x एंड y में सिमेट्रिक इक्वेशन है। अगर ये सिमेट्रिक इक्वेशन है बच्चों तो जो हमारा x के लिए कंडीशन y के लिए कंडीशन आई है वही क्या होगी बच्चों x के लिए भी निकल कर आएगी। अगर आप क्या करें इसको बच्चों इसको y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करें तो वहां से क्या होगा बच्चों x इज इक्वल टू 4 ही निकल कर आएगा, जिसके लिए y क्या होगा रियल नंबर होगा। तो उसके लिए भी बच्चों d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 के बराबर आएगा। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में x एंड y बच्चों रियल नंबर है, तो आपको ये शो करना है कि x बच्चों क्या कहां से कहां ही होगा 3 से 6 होगा, y हमारा क्या होगा 1 से 10 के बीच में होगा, और ये आपका इक्वेशन है बच्चों 2 डिग्री का 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 92x माइनस 20y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो रहा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा होगा तो फिर आपको ये बताना है बच्चों कि ये x और रियल x एंड y आर रियल नंबर्स, देन x विल लाई इन द इंटरवल ये एंड y विल लाई इन द इंटरवल 1 to 10। ऐसा हो रहा होगा बच्चों। तो आपको इसको क्या करना है, फिर से 9x स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट क्या बन गया बच्चों ऐसा बन गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर आप इसका क्या करें x बिलोंग्स टू बच्चों रियल नंबर है एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में x रियल नंबर है तो d क्या होगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। बच्चों ये करने पर क्या होगा बच्चों वी विल गेट द रेंज ऑफ y। बच्चों ये यहाँ से क्या होगा कि आप y का रेंज आसानी से निकाल पाएंगे। बच्चों ये ऐसे एग्जांपल्स आपको खूब सारे लेक्चर में कराए गए हैं, वहां से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें इसको बच्चों y में आप क्वाड्रेटिक ट्रीट करें तो y में जब क्वाड्रेटिक ट्रीट करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों y अगर रियल नंबर है तो उसका भी d क्या होना चाहिए, y में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका भी d क्या होगा बच्चों d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा बच्चों x का रेंज मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको ये करना नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर से बच्चों आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हैं। सिमिलर टाइप के बिल्कुल क्वेश्चन वहां पर कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 करते हैं हम लोग। 4 में आपको बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द एक्सप्रेशन आपका क्या है बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4mxy माइनस 2x माइनस प्लस 2y प्लस my प्लस m be capable of resolution into two linear factors with real coefficients। बच्चों आपको इसको रिजॉल्व आप कर पाएंगे तो उसको लीनियर फैक्टर में इसको रिजॉल्व कर पाए इसके लिए m की वैल्यू क्या होंगी बच्चों विथ रियल कोफिशिएंट्स बोला गया है। इस वर्ड को आपको यहाँ पर माइंड में रखना है। तो बच्चों अगर आपके इसके लीनियर फैक्टर्स करना है मतलब आप इसको कैसे लिख पा रहे होंगे, आप इसको ऐसे लिख पाए बच्चों ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू हमारा आप ऐसे इसको लिख पाना चाहिए बच्चों एंड ए बी सी a1 b1 c1 ये क्या होने चाहिए बच्चों रियल नंबर्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों कि आपका पहला कंडीशन होगा
कि बच्चों अगर इसको 2 डिग्री जनरल इक्वेशन से आप क्या करें बच्चों, कंपैरिजन करें, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों इससे आपको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं, और तब क्या होगा बच्चों, ये x में भी आप क्वाड्रेटिक मान सकते हैं, y में भी क्वाड्रेटिक मान सकते हैं। तो आप इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अगर इसमें हम लोग ये कंपैरिजन करें तो डेल्टा क्या होता है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं। तो बच्चों a का वैल्यू कितना है, 5 है, b का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है, और h का वैल्यू बच्चों कितना है, 2m के बराबर है। a b c h g, h का वैल्यू बच्चों की ऐसा होता है यहाँ पर a b c एच जी एफ एफ इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ए बी तो ये है बच्चों, सी का वैल्यू किसके बराबर है आपका, एम के बराबर है। ऐसे ही बात करें बच्चों एच का वैल्यू किसके बराबर है, तो एच का है आपका 2m के बराबर, तो 2m यहाँ पर भी आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये आपका g रहेगा, ये आपका क्या होगा, g हो जाएगा। तो g का वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, g का वैल्यू है आपका -1 के बराबर। ऐसे ही बच्चों ये -1 हो गया। एंड इसका वैल्यू बात करें f का, तो f का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, 2 प्लस m बाई 2 के बराबर होगा, 2 प्लस m बाई 2। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट आप 0 के बराबर करें तो यहां से m की वैल्यूज निकल कर आएंगी। अब बच्चों क्या होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये 0 होने पर कि बच्चों कोफिशिएंट्स आपके रियल आने चाहिए। उसके लिए बच्चों क्या बनता है, इसमें अगर बात करें आप ये देख सकते हैं बच्चों कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या भी होना चाहिए बच्चों, रियल कोफिशिएंट्स होने के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब एच का वैल्यू बच्चों किसके बराबर था आपका, 2m के बराबर था। तो 2m स्क्वायर माइनस 25 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये आ गया आपका 2m -5 इंटू 2m प्लस 5 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 मीन्स m का इंटरवल क्या है, -∞ से -5/2 यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। बच्चों क्या होना चाहिए, m का वैल्यू इसमें ही आना चाहिए। और बच्चों यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपकी m में हो सकता है क्वाड्रेटिक बने, तो m की वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जिसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, m इस रेंज में निकल कर आएगा। तो इसको आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करें तो बच्चों क्या आएगा वो आपको देखना है। ये आएगा बच्चों 5 इंटू 5m माइनस बच्चों 2 प्लस m बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा माइनस 2m इंटू बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका, ये रहेगा 2m हो गया बच्चों, तो ये आएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस m बाई 2, ऐसा रहेगा बच्चों। और क्या होगा -1 इंटू क्या होगा, -1 इंटू होगा m इंटू 2 प्लस m, ऐसा माइनस ये क्या होगा बच्चों, माइनस रहेगा आपका +5 हो जाएगा माइनस। तो यहां से बच्चों आपको क्या करना है कि यहां से आपको m की वैल्यूज निकालना है। अब m की वैल्यू यहां से बच्चों आप निकालेंगे तो m की जो वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जो बच्चों इस रेंज में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके लिए ही बच्चों ये हमारे कोफिशिएंट्स क्या बन रहे होंगे, रियल बन रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है बच्चों सिर्फ अगर आप इसको आंख बंद करके 0 कर दें तो ये ऐसा सिचुएशन भी होता है बच्चों कि अगर ये 2 डिग्री के जनरल इक्वेशन है, इसको बच्चों आप x में क्वाड्रेटिक बनाएं तो ये ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट बच्चों क्या बन गया 2hy प्लस 2g, ऐसा बना, प्लस हमारा by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
बच्चों क्या करते हैं आप, x इज इक्वल टू माइनस 2hy प्लस 2g अपॉन बच्चों क्या रहता है 2 प्लस माइनस ये हमारा जो अंदर यहाँ पर होता है वो क्या रहता है बच्चों 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू बच्चों क्या होता है by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। तो बच्चों ऐसा होता है कि माइनस ये हो गया 2hy प्लस 2g, इसको फिर से आपको बताया जा रहा है क्या लॉजिक है क्या रीजन है। ये बच्चों y स्क्वायर का कोफिशिएंट h स्क्वायर माइनस ए बी रहता है और ये बच्चों क्या बनता है अंदर, ये आपका बनता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बनता है अंदर। तो बच्चों क्या होना चाहिए, अगर x एंड y में बच्चों ये लीनियर रिलेशन है, दो लीनियर फैक्टर का मतलब x एंड y में दो लीनियर रिलेशन आने चाहिए बच्चों इस तरीके का और इस तरीके का, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा स्क्वायर रूट जो है वो हटना चाहिए। वो कब हटेगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था y में, तो ये क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका डी ही क्या होता है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट आपका होता है। ये डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो जो किया गया है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट बच्चों वो अगर जीरो कर दिया जाए तो ये बच्चों y में क्वाड्रेटिक था तो इक्वल रूट्स हो गए होंगे, इक्वल रूट होंगे तो बच्चों ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर -10 माइनस इस तरीके का बच्चों क्या होगा माइनस टाइम एक पॉजिटिव, मतलब अंदर जो नंबर होगा बच्चों वो निगेटिव बन जाएगा। अगर निगेटिव बन गया है तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, यहां से आई आयोटा इमेजिनरी में वैल्यू आएंगी बच्चों, तो इसका मतलब x एंड y बच्चों क्या हो जाएंगे, उनके कोफिशिएंट्स जो बनेंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, माइंड में ये रखना है कि इसमें ABC A1 B1 C1 बच्चों ये हमारे इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। उसके लिए कंडीशन आपकी मस्ट क्या है कि बच्चों h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए उसका रीजन यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है। ऐसा अगर आप देखें बच्चों, मान लो कि अगर ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर y में क्वाड्रेटिक था बच्चों, ऐसा बन जाए, अगर मान लो कि बच्चों ऐसा कुछ बन गया, ऐसा बन गया तो फिर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ये माइनस, ये निगेटिव ही नंबर हुआ ना, ये निगेटिव नंबर हुआ तो यहाँ से आयोटा आ जाएगा बच्चों। इसलिए आपको क्या करना है कि h स्क्वायर माइनस ए बी बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब ये बच्चों पॉजिटिव नंबर आएगा, ये पॉजिटिव उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x एंड y में जो लीनियर रिलेशन आएगा बच्चों वो क्या होगा आपका, वो आपका कोफिशिएंट्स उनके क्या होंगे, रियल हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को बच्चों आप इस तरीके से समझ सकते हो। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, रिजॉल्व द एक्सप्रेशंस इनटू टू लीनियर फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका सेम ही करना है, सारे के सारे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, सिमिलर टाइप के हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8x माइनस प्लस 13y माइनस 3। बच्चों इसको आपको क्या करना है कि दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट ही आपको करवाया जा रहा है। तो आप क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं x में क्वाड्रेटिक ट्रीट किया जाता है या फिर y में भी आप क्वाड्रेटिक इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये y प्लस 8 बन गया माइनस 4y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस y प्लस 8 प्लस माइनस बच्चों नीचे क्या होगा 6 होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया y प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों माइनस 4y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 3 इनटू बच्चों क्या है ये 3 के बराबर है तो इसको आप 3 से ऐसा कर सकते हैं। अगर ये आपने किया तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या बनेगा बच्चों फाइनली, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आया बच्चों
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से बच्चों 16 आया, यहाँ से 1 मतलब 17 वाई स्क्वायर। ऐसा y का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ से कितना आया 16y, और यहाँ से बच्चों कितना आया -52y। ये बच्चों ये 12 था, यहाँ पर एक साथ कर लेते हैं इसको, तो ये 12 रहेगा। तो 12 इंटू बच्चों इसका मतलब क्या हुआ 49 वाई स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों क्या आया 16y, यहाँ से कितना आएगा बच्चों ये 13 इंटू 12 कितना होता है 156 बच्चों 156y आ गया, और ये क्या रहेगा +36 ऐसा बन गया होगा बच्चों। और क्या रहेगा बच्चों ये रहेगा आपका +64 ऐसा बन गया। अपॉन क्या रहेगा 6 रहेगा, तो ये निकल कर आ गया बच्चों 6x -y +8 ऐसा प्लस माइनस। ये जो अंदर नंबर है बच्चों इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये 7y का होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या बन गया बच्चों इसमें अगर आप देखें तो -140y बन गया +100 बन गया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों ये 7y -10 का होल स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 7y -10 ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। तो 6x ये, तो इसके दो लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से हो गए बच्चों, उनको आप यहाँ से एक बार प्लस साइन लेके एक बार निगेटिव साइन लेके बच्चों वो दोनों लीनियर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर पॉजिटिव साइन लिया जाए तो 6x क्या आ गया -y -8 +7y -10 ऐसा आ गया। तो बच्चों एक ये लीनियर x एंड y में लीनियर रिलेशन आ गया। दूसरा कैसे आएगा निगेटिव साइन लेने पर, तो निगेटिव साइन बच्चों अगर लिया गया तो 6x क्या आ गया ये आ गया आपका -y -8 -7y +10। तो बच्चों अब इसको आप लीनियर फैक्टर के टर्म्स में लिखना था, तो दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट कैसे आप लिखेंगे उसको आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो रहा है कि 6x ये बच्चों क्या होगा y इधर कितना बना 6y, तो इधर आके बच्चों कितना होगा -6y ऐसा हो गया। और बच्चों ये क्या है 18 है, तो ये -18 है बच्चों, तो इधर आएगा तो +18 हो गया। तो बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं आप 6 गायब कर सकते हैं, ये 6 गायब किया गया तो ये ऐसा बन गया। यहाँ से बच्चों इस फैक्टर से ऐसा आया होगा। और दूसरा फैक्टर बच्चों लीनियर यहाँ से क्या निकल कर आएगा यहाँ से आएगा आपका 2 कैंसिल हो गया होगा, तो ये आएगा आपका बच्चों 3x आएगा। और y बच्चों इधर आके क्या होगा +4y होगा ऐसा होगा। और क्या रहेगा बच्चों ये हमारा +2 रहा होगा, तो इधर -1 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बच्चों इस 2 डिग्री के जनरल इक्वेशन को बच्चों दो लीनियर फैक्टर में ये इंटू ये ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों क्या किया जा सकता है सेकेंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। इफ द एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व इन क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इफ द एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर देन p मस्ट बी वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान है बच्चों। 2 डिग्री का इक्वेशन क्या दिया गया है 3x² + 2pxy + 2y² + 2ax - 4y + 1 ये दिया गया बच्चों। इसको अगर क्या किया जा सकता है कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। बच्चों अगर इसको आप 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट क्या है a b c, आपको याद ही इसको रखना होगा बच्चों। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसको डिटर्मिनेंट को आपको याद रखना होगा, तो अभी याद कर सकते हैं इसको। तो hg और ff
तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी का वैल्यू बच्चों कितना है 2 है, सी का वैल्यू 1 है। ऐसे ही बच्चों बात करें एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू है पी के बराबर, यहां से पी आ गया। और बच्चों ये क्या होता है जी, जी का मतलब हुआ बच्चों ए के बराबर है, तो ए इधर भी हो गया। और ये क्या है बच्चों -2 और ये -2। तो बच्चों इसको अगर आप क्या करें एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करने पर आपका जो इक्वेशन आएगा बच्चों वो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो उसको बच्चों उसी को निकालना है। तो ये यहाँ से आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा एक बार आप कैलकुलेट कर लें अपने आप। तो ये कैलकुलेट होके बच्चों क्या निकल कर आएगा वो लिख दिया जा रहा है। इसको बच्चों 0 के बराबर आप करेंगे तो ये निकल कर आएगा पी स्क्वेयर प्लस 4ab प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट को बच्चों सिंप्लीफाई करने पे ये निकल कर आता है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है आपका। 7 में बोला गया है कि इफ ये इज इक्वल टू ये है, फाइंड ए सो दैट एक्स में बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल फंक्शन ऑफ वाई। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ए टाइम्स वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। इसमें ऐसा बोला गया है बच्चों a का वैल्यू आपको निकालना है, जिसके लिए इसको x को बच्चों किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए, x को या फिर y को आप बोल सकते हैं बच्चों, सो दैट x में बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल फंक्शन ऑफ y। तो ये भी बच्चों क्या करना है कि x में इसको क्वाड्रेटिक ट्रीट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट जो 0 किया था बच्चों, यहाँ पर भी वही डिटर्मिनेंट को क्या करना है 0 ही आपको करना है बच्चों। तो ये क्या बनकर आ गया आपका, ये ऐसे आप इसको सोच सकते हैं कि x में क्वाड्रेटिक बनी बच्चों। इसको पूरा करके देखते हैं हम लोग। तो ये y प्लस 4 बन गया। x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों -3y माइनस 11 है, और कांस्टेंट का टर्म कितना है -ay प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ऐसा है। अब क्या होना चाहिए बच्चों, x को आप रेशनल फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट करना है। तो ये बनकर आ गया 3y प्लस 11 और नीचे क्या आ गया बच्चों 2 टाइम्स y प्लस 4। ऐसा रेशनल फंक्शन ऑफ y बच्चों आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। तो फिर ये स्क्वायर रूट में बच्चों क्या नंबर निकल कर आया, वो आया -3y माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y प्लस 4 इंटू 2a माइनस ay। ऐसा ये निकल कर आया। तो बच्चों ये बोला गया x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल फंक्शन ऑफ y। रेशनल फंक्शन का मतलब बच्चों ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों आप इस नंबर को सिर्फ अगर एनालाइज करें तो वो आएगा आपका 9y स्क्वायर प्लस 121, और ये क्या आएगा बच्चों प्लस 66y माइनस ये कितना होगा बच्चों, ये आएगा -8ay माइनस माइनस प्लस 4ay स्क्वायर। ऐसा बच्चों, और ये क्या आएगा 8 माइनस 32a। ऐसा, और ये बच्चों क्या आएगा प्लस में आएगा, प्लस में कितना आया 16ay प्लस 16ay। ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। तो आपको इसको क्या होना चाहिए, इसको बच्चों ये y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों, तभी ये क्या हो पाएगा, ये स्क्वायर रूट का टर्म गायब होगा। तभी बच्चों x को वी कैन एक्सप्रेस एज ए रेशनल फंक्शन ऑफ y। बच्चों रेशनल फंक्शन ऑफ y तभी हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब इसके क्या होंगे बच्चों, दिस d इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 के बराबर होना चाहिए इसका।
तो डी अगर 0 होगा तभी ये क्या हो रहा होगा बच्चों, इस टाइप का होना चाहिए इसको कि ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसे कब लिख पाएंगे आप, जब डी को क्या कर दें, डिस्क्रिमिनेंट को बच्चों 0 कर दें, तो इसका डी जो होगा वहां से क्या होगा बच्चों, ए का वैल्यू मिलेगा, वो क्या आता है उसको आपको देखना है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया 9 प्लस 4a वाई स्क्वायर प्लस वाई का बच्चों कोफिशिएंट कितना है, वाई का कोफिशिएंट है 66 माइनस 8a और क्या है बच्चों प्लस 16 है। तो इसको मतलब 8a बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ऐसे ही कांस्टेंट का अगर बात करें तो कितना है 121 माइनस 32a बच्चों ऐसा है। तो इसका d अगर निकालें हम लोग तो d कितना आएगा, d इज इक्वल टू हुआ 66 प्लस 8a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों 9 प्लस 4a इंटू क्या हुआ 121 माइनस 32a। ऐसा बच्चों हो गया। ये अगर ऐसा हो गया तो इसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए है, इसमें कैलकुलेशन बच्चों आपको करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए बन गया। तो बच्चों बस अब इससे यहाँ से क्या होगा, ए की वैल्यूज आपको निकल कर आ जाएंगी। भले ही ये बच्चों बड़ा टर्म है लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई है। तो फिर यहाँ से आप ए की वैल्यू जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों कितना है 4 के बराबर है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपको ये शो करना है कि एक्स वाई जेड कहां से कहां के बीच में ही हो सकते हैं, 2/3 से 2 के बीच में ही हो सकते हैं। अगर ये एक्स वाई जेड के बीच में बच्चों ऐसा रिलेशन दिया गया है तो एक्स वाई जेड का बच्चों ये दोनों ऊपर की जो इक्वेशंस हैं आपकी सबकी सब क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक इक्वेशन है बच्चों। एक्स वाई को इंटरचेंज करने पे इक्वेशंस बच्चों चेंज नहीं हो रही हैं। तो जो x का लिमिट आएगा बच्चों कि x कहां से कहां तक हो सकता है, वही क्या होगा बच्चों y के लिए निकल कर आएगा, वही क्या होगा z के लिए निकल कर आएगा। तो इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक में ट्रीट करना होगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की जगह पर क्या रख सकते हैं बच्चों, 4 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा। और क्या आएगा बच्चों, आएगा माइनस 8x आएगा माइनस 8y ऐसा। और क्या रहेगा बच्चों, और रहेगा आपका प्लस 2xy इज इक्वल टू 6। तो बच्चों इसको अगर आप x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करें तो 2x स्क्वायर हो गया। x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट है 2y माइनस 8 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 एंड माइनस क्या है बच्चों 8y इज इक्वल टू 0 है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये क्या बन गया, आपने बच्चों डायरेक्टली क्या भी लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बच्चों, x क्या है आपका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया गया है। तो इसका d क्या होना पड़ेगा बच्चों, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा होना ही पड़ेगा अगर x को रियल होना है। तो वो क्या आएगा बच्चों, 2y माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चों 4 इंटू 2 इंटू 2y स्क्वायर प्लस माइनस 8y प्लस 10 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों 4 बाहर हो रहा है तो ये बचेगा क्या, आपको वो सोचना है।
तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 2 अगर बाहर आप निकालें तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एंड माइनस 4y स्क्वायर, और क्या आएगा बच्चों, प्लस 16y आएगा, प्लस 16y माइनस 20 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया बच्चों माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4, और आपका क्या हो गया बच्चों, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 लेस देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा बनकर आ जाएगा बच्चों। तो अब इसके आपको रूट्स निकालना है बच्चों, तो इसका एक रूट आपको दिख रहा होगा कि 2 के बराबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप पर ट्रीट करके कर सकते हैं आप इसको। तो एक रूट बच्चों 2 हो रहा है, तो 2 4 बिल्कुल हो रहा है बच्चों, तो ये y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 2, ऐसा बच्चों इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से y का इंटरवल क्या निकल कर आया बच्चों, 2/3 to 2। तो बच्चों अगर x को रियल होना है तो y का रेंज क्या निकल कर आया, 2/3 से 2 तक निकल कर आया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों क्या है कि ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो y का भी यही रेंज होगा, x का भी यही होगा, z का भी यही निकल कर आएगा बच्चों। इसको क्या कर सकते थे आप, इसको बच्चों y में भी आप क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते थे, तो सिमिलर रिजल्ट निकल कर आएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बोला गया कि इफ आपको 2 डिग्री का इक्वेशन दिया गया है बच्चों, इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो आपको बोला गया है y कैन नॉट लाई इन द इंटरवल 0 to -8/5, ऐसा बोला गया बच्चों कि y इस इंटरवल में बच्चों नहीं हो सकता है ऐसा। तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, और x कैन बी एनी रियल नंबर, ऐसा बोला गया है। तो इसको बच्चों कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये बच्चों 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है। तो ऐसा बोला गया है कि इसमें x कोई भी रियल नंबर हमारा अटेन हो सकता है, उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y रियल आ जाएगा। लेकिन y बच्चों क्या नहीं हो सकता है किस इंटरवल में, 0 से हमारा बच्चों 0 से -8/5, मतलब ऐसा बोल सकते हैं बच्चों -8/5 to 0, इसके बीच में बच्चों नहीं हो सकता है, ऐसा बोला गया है। तो फिर इसके लिए भी बच्चों ऐसा ही सिमिलर एग्जैक्ट करना होगा आपको। तो अगर बात करें उसका, तो आप ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि x में क्वाड्रेटिक बनाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट y प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारा क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई रियल नंबर थे तो x बिलोंग्स टू r हुआ, तो फिर d क्या होना चाहिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बच्चों 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया बच्चों 5y स्क्वायर प्लस 8y, ऐसा आ गया बच्चों। और ये क्या है, ये कट गया बच्चों, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इंटू 5y प्लस 8 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मीन्स x इज रियल ओनली व्हेन y बिलोंग्स टू बच्चों, y का इंटरवल यहाँ से क्या आया, -∞ से -8/5 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। बच्चों y हमारा ये होगा तभी हमारा क्या होगा बच्चों, x रियल होगा। तो y बच्चों किस इंटरवल में नहीं आ रहा है, ये -8/5 से 0 निकल के बीच में बच्चों नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही बात करें बच्चों, इसको y में क्वाड्रेटिक बनाएं तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, तो फिर क्या बनेगा बच्चों, ये आपका उधर लेकर चले जाएं तो ये y स्क्वायर प्लस y
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसा बच्चों माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो बच्चों ये क्या हो गया कि d इसका क्या होना चाहिए बच्चों, y भी हमारा रियल नंबर होना चाहिए। तो बच्चों इसका d क्या करेंगे आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो क्या आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ऐसा हो गया बच्चों। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या बनकर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा ये निकल कर आ गया है बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया तो ये क्या है बच्चों, ये हमेशा ट्रू है फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बच्चों, एनी रियल नंबर के लिए ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि बच्चों इसका अगर आप d चेक करें, इसका d बच्चों अगर चेक करें तो वो 36 माइनस 4 इंटू 25 मतलब क्या है बच्चों माइनस 64, मतलब क्या है बच्चों लेस देन 0 है। तो ये क्या होगा, ये बच्चों आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर इसको y में क्वाड्रेटिक ट्रीट किया जाए तो इसका d बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x हो रहा है। इसका मतलब बच्चों x, इसमें कोई भी x रियल नंबर हो सकता है, लेकिन y क्या नहीं हो सकता था, -8/5 से 0 के बीच में नहीं हो सकता था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। उसमें बोला गया है बच्चों x एंड y आर रियल नंबर्स। तो आपको ये बताना है बच्चों, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ऐसा बोला गया। इसके लिए आप ऐसा सोचें, x, y आर रियल नंबर्स, ये बच्चों रियल हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें ऐसा बोला गया है बच्चों कि हमारा y क्या नहीं हो सकता है बच्चों, y हमारा -4 से 6 के बीच में होगा। तो y का इंटरवल अगर बच्चों निकालना है जिसके लिए x रियल होना चाहिए, तो बच्चों इसको क्या करना होगा, आपको x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करना होगा। उसका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों अगर x का आपको क्या करना है, रेंज निकालना है, तो क्या करना होगा, y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करना होगा और उसका d आप क्या करेंगे बच्चों, उसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से x का रेंज निकल कर आ जाएगा, जिसके लिए y क्या होगा बच्चों, रियल होगा। तो इस तरीके से आपका ये डिस्कशन होगी।